हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। तो चलिए, एक कंस्ट्रक्शन एक रचना का क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिटेल से समझेंगे और किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना है, पढ़ के समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि एक दिए गए त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, उसके एक समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर है? जिसकी भुजाएं बात की जा रही है, जिसका भुजा कैसा होना चाहिए, तो त्रिभुज एबीसी के जो संगत भुजा है उसके भुजा की 5/3 होना चाहिए। अब इस शब्द का मतलब समझना जरूरी होता है कि यह शब्द का मतलब क्या है। तो अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए इसका मतलब समझते हैं। बोला जा रहा है कि जो एबीसी के संगत भुजा है, तो एबीसी का संगत भुजा मतलब कोई भी भुजा हो सकता है, एबी हो सकता है, बीसी हो सकता है या एसी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एबी ही मान लेते हैं तो बोला जा रहा है कि एबी का कितना 5/3, मतलब जो नया त्रिभुज का रचना करेंगे जो इसका एबीसी का समरूप होगा। एबीसी का समरूप त्रिभुज का जब भी रचना करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डैश से दर्शा देते हैं। क्या करते हैं? ए डैश, बी डैश और सी डैश से दर्शा देते हैं। क्लियर है? तो अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो अगर यहाँ पे बात किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ए डैश बी डैश। बोला जा रहा है कि जो भुजा होगा, जो त्रिभुज बनाएंगे नया वाला, उसका जो भुजा होगा, जो पहले वाला त्रिभुज है उसका कितना होगा, 5/3 गुना होगा। यहाँ पे लिखा है ना संगत भुजा, मतलब एबीसी के संगत जो भुजा होगा उसका 5/3 के बराबर होगा। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ए डैश बी डैश, अब बटे में अगर ये इधर गुना में आ जाएगा तो भाग में, इसका रेशियो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये रेशियो आपको निकालने आना चाहिए, तभी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, रचना कर पाएंगे और क्लियर ढंग से समझ पाएंगे। मतलब ये है कि अगर ए बी भुजा 3 लेते हैं तो ए डैश बी डैश भुजा कितना बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए। ए बी भुजा अगर 3 लेते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। रेशियो में मतलब मान दे रहा है कि ए बी का मान अगर 3 होता है तो ए डैश बी डैश का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जिस त्रिभुज को बनाने वाले हैं, वो त्रिभुज 12 त्रिभुज होगा, पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है उससे। अब जो पहले त्रिभुज दिया हुआ है, अब जो पहले त्रिभुज है उसके बारे में कोई भी लंबाई का चर्चा नहीं किया गया है, कितना लंबाई है। इसका मतलब ये है कि जो पहले त्रिभुज है वो हम अपने आप क्या करेंगे, बना लेंगे, अपने आप क्या करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। हमको एबीसी एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। तो एबीसी त्रिभुज ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्केल लेंगे, स्केल से हम लोग क्या करेंगे, तो एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जब लंबाई के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं है तो हम एक कुछ लंबाई का एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लिए। करना क्या है, जो पहले लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जो पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम एक नाम दे देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इधर ए और इधर कहीं ना कहीं क्या होगा, बी होगा। इधर क्या होगा, कहीं ना कहीं बी आपको देखने को मिलेगा। और एक सी चाहिए, तो सी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी के लिए इधर सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं सी होगा। अब हमेशा ये जब त्रिभुज ड्रॉ करेंगे एक न्यून कोण ही ड्रॉ करेंगे। दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए भी स्केल यूज करेंगे। यहाँ पे स्केल यूज करना है, स्केल यूज करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। एक न्यून कोण ही ड्रॉ करना है, ज्यादा बड़ा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इसको हटा दें, दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर से लेते, ठीक। चलिए स्केल लेंगे, स्केल को थोड़ा सा रोटेट करना है लेकिन न्यून कोण पे रखना है। पहले ही रोटेशन का है, शुरू हो जाएगा। दिक्कत है, ठीक है। इस पर लाइन पर लेके आ जाएंगे और न्यून कोण ही ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो 2 लाइन ऐसे ड्रॉ आपको कर लेना है। ध्यान में बस यही रखना है कि आपको 2 लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसको ए मानना है, इससे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना, इसका एक न्यून कोण ड्रॉ कर लेना। इतना क्लियर है।
अब हमको एबीसी त्रिभुज का रचना, पहले एबीसी त्रिभुज ड्रॉ करना है और उसके समरूप हमको क्या करना है कि ए डैश बी डैश सी डैश का रचना करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना इसमें से बड़ा वाला कौन है। तो अब ऐसा है कि जो ए डैश बी डैश बनेगा वो क्या है, 12 लंबाई का होना चाहिए। जो ए डैश बी डैश जो बनेगा वो क्या होना चाहिए, 12 लंबाई के होना चाहिए। मतलब क्या है कि ये 5 हिस्सा, कितना हिस्सा में, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को 5 हिस्सा में क्या करेंगे, बांट लेंगे। इस वाले लाइन में क्या करेंगे, 5 हिस्सा में। अब 5 हिस्सा बांटने का तरीका क्या है, ऐसे नहीं बांटा जाता है। हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग प्रकार की यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अब यहाँ पर प्रकार हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो प्रकार के यूज करते हैं। बस आपको ध्यान में इतना रखना है। करना क्या रहता है कि इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेके जाते हैं और इसको 5 हिस्सा में क्या करते हैं, प्रकार से इसको बांट देते हैं। इसको 5 हिस्सा में, एक हिस्सा जैसे यहाँ पे बांटे, सेम लंबाई का होना चाहिए, एक हिस्सा हो गया, दूसरा उठा के ले जाएंगे, फिर प्रकार के मुख यहाँ पे रखेंगे, फिर दूसरा यहाँ पे हिस्सा बांट देंगे। तो इस तरह से टोटल कितना हिस्सा में इसको बांट देना है, तो 5 हिस्सा में क्या करना है, बांट देना है। तो इस प्रकार से क्या करना है, 5 हिस्सा में इसको ड्रॉ कर लेना है। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि प्रकार के यूज करना है, प्रकार के यूज करके सेम त्रिज्या रखकर इसको 5 हिस्सा में क्या करना है, लाइन को बांट लेना है। तो अब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां से ये 5 हिस्सा में क्या हो गया, बट गया। सिंपल यही काम करना है। जो इसमें से अधिक आपको दिखाई देगा, तो रेशियो में जो अधिक दिखाई देगा उसी को क्या करना है, 5 हिस्सा में क्या कर लेना है, बांट लेना है। अब 5 हिस्सा में से ए बी वाला जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है। मतलब हमको 3 पे जाना है, 1 2 3। क्या करना है, इसका नाम देने के लिए आप दे सकते हैं बी ए डैश बी डैश सी डैश नाम भी दे सकते हैं, या तीसरा हिस्सा यहाँ पर लेना है। तीसरा हिस्सा से क्या करना है, कहीं पर इसको ऐसे क्या करना है, मिला देना है। अब यहाँ पे अगर लंबाई दिया रहता कि सी लंबाई कितना है तब हम लोग देखते, लेकिन आप कुछ बोला नहीं तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से कहीं पर भी एक मिला देंगे और यही लाइन क्या करेंगे, ये सब स्केल से ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको सी मान लेंगे। कहीं पर भी मिला सकते हैं, जब लंबाई का बात नहीं किया कि सी कहाँ पे है, और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये एबीसी पहले त्रिभुज बना लेना है। हमको एबी वाला लंबाई कितना दिया था, 3 हिस्सा ले लिए। अब हमको ए डैश बी डैश जो समरूप त्रिभुज बनेगा उसका लंबाई कितना बनाना है, 5 बनाना है। उसका लंबाई कितना करना है, 5 हमको बनाना है। अब जब उसका लंबाई 5 बनाना है तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन समरूप त्रिभुज बनाना है तो यहाँ पर 5 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा, जितना एंगल यहाँ पे बना उतना ही एंगल यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पर इतना एंगल, सेम एंगल कैसे बनाया जाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा प्रकार से। तो प्रकार का नोट कर देखिए, बार बार प्रकार नहीं लेंगे, समय ज्यादा लगेगा। एक यहाँ पे क्या करते हैं, बिंदु यहाँ पे रखते हैं प्रकार का नोट, और यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एक चाप ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से चाप ड्रॉ करते हैं। क्लियर है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, चाप पे प्रकार का नोट यहाँ पे रखना है, चाप ड्रॉ करना है, यहाँ पर ऐसे चाप ड्रॉ कर देना। जितना त्रिज्या का चाप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, प्रकार का नोक रख के यहाँ पर भी उतना ही त्रिज्या का क्या करना है, चाप ड्रॉ करना है। उतना ही त्रिज्या का क्या करना है, चाप ड्रॉ कर देना है। क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हमको ये जितना एंगल से ये झुका हुआ है उतना ही एंगल से ये भी झुका हुआ लाइन बनाना है, तो वही समरूप त्रिभुज बनेगा। तभी जितना एंगल से झुका हुआ है उतना ही एंगल यहाँ पे चाहिए, मतलब ये जितना एंगल है उतना ही एंगल चाहिए। इसके लिए करना क्या है, आपको प्रकार लेना है। अब प्रकार का नोक यहाँ पे रख के इसको ऐसे माप लेना है। प्रकार लेना है, प्रकार रख के यहाँ पे नोक रख के क्या करना है, माप लेना है। मापने के बाद सेम लंबाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से लेके ऐसे कट कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कट लगा लेना है। जैसे यहाँ पे कट लगाएंगे तो कट लगाने के बाद जहां पे कट होगा उसी से इससे क्या कर देना है, मिला देना है। उसी से यहाँ पे क्या करना है, इससे मिला देना है। तो जहां पे मिलाएंगे, देखिए जब मिलाने के बाद आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि ये दोनों समांतर लाइन होना चाहिए। अगर समांतर नहीं बन रहा है मतलब जो कर रहे हो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। पहले क्या किया कि यहाँ से चाप लेना है, एक कोई भी त्रिज्या का, उतना ही त्रिज्या का यहाँ पर भी चाप ले लेना है। उसके बाद यहाँ से प्रकार का नोक के यहाँ पर माप लेना है कितना है, और वही लंबाई का यहाँ पे क्या करना है, इसको कट लगाना है। और जहाँ पे कट लगेगा उसी बिंदु से इसको क्या करना है, मिला देना है। और जहाँ पे मिलाएंगे तो यही जो नया बनेगा वो नया त्रिभुज का निर्माण होगा। और यहाँ पे जो नाम देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बी डैश होगा और यहाँ पे क्या होगा, सी डैश होगा। तो इस तरह से एक ए बी और सी डैश क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया किसके, एबीसी का। तो ये तरीका होता है ड्रॉ करने का। एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है। एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना है
और एक इधर लाइन ड्रॉ करना है। इधर लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे इस लाइन से क्या न्यून कोण बनना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना। तो न्यून कोण पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमको यहाँ पे हिस्सा दिया रहेगा, तो इसमें से जो अधिक दिखेगा 5/3 दिख रहा है, और ये भी ध्यान दे लेना है कि इसमें से जो अधिक है वो हमको ड्रॉ करना है कि हमको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में ये दिया हुआ है कि 3 है ना, जो मतलब एबीसी त्रिभुज है उसका कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है, और जो ड्रॉ करना है उसका कितना है, 5 है। तो हमेशा जो अधिक इसमें से रहेगा उतना भागों में इस लाइन को क्या करना है, बांट लेना है। उतना भागों में क्या करना है, इस लाइन को बांटना है। तो 5 भागों में इसको क्या करना है, बांटना है, इसलिए कि 3 और 5 में कौन बार है, 5 बार है, तो इसको 5 हिस्सा में क्या करना है, बांट लेना है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर नीचे में क्या है, 3 है, नीचे में क्या है, 3 है। 3 हमको ओरिजिनल वाला त्रिभुज है, तो पहले हम 3 हिस्सा इसको ले लेंगे। यहाँ पर लेने के बाद अगर इधर एसी का लंबाई दिया रहता, एसी का लंबाई इधर से कट कर लेते, नाप लेते, तब जाके मिलाते, लेकिन एसी का कोई लंबाई नहीं दिया है, तो कहीं पर भी हम मिला देंगे। तो 20 यहाँ से मिला दिए 3 हिस्सा पे, तो यही एबीसी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। मतलब एबीसी त्रिभुज में जो एबी हो गया उसका 3 हिस्सा मिल गया। लेकिन हमको जो नया त्रिभुज का निर्माण करना है उसको कितना चाहिए, 5 हिस्सा चाहिए। तो 5वें हिस्सा पे जाएंगे और यहाँ पर जितना एंगल से ये झुका हुआ लाइन है उतना ही एंगल से क्या करेंगे, झुका हुआ लाइन बनाएंगे। इसके लिए क्या बोले कि बी बिंदु पे रख के यहाँ पे एक चाप ड्रॉ करना है, उतना ही त्रिज्या का यहाँ पे क्या करना है, इस बिंदु से 5वां वाला बिंदु से क्या करना है, चाप ड्रॉ कर लेना है। अब इस एंगल को क्या करना है, माप लेना है प्रकार से ऐसे, जितना एंगल उतना ही पर यहाँ पे क्या करना है, कट लगाना है। जहां पे कट लगेगा वही वाले इस लाइन से क्या करना है, मिला देना है। और जब मिलाने के बाद यहाँ पे जो इस लाइन को जहां पे कट करेगा वो सी डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। इस तरह से ए बी डैश और सी डैश से क्या होता है, एक समरूप त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। किसके, एबीसी के। ये तरीका होता है बनाने का, और लगभग ये एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए इसको अच्छे से सीख लेना है। और 5 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को ज्यादातर मिल जाता है। थैंक यू। हाँ, एक और बात करना चाहता है, कोई भी नया वीडियो के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बार नंबर आपको पड़ा 9693063536। इस नंबर पे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं नए क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? थैंक यू।